हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डिरिचलेट टेस्ट एंड एबल टेस्ट। ठीक है, तो पहले हम डिरिचलेट टेस्ट देखते हैं। डिरिचलेट टेस्ट इज़ ए मेथड ऑफ टेस्टिंग फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज़। ठीक है, कोई भी हमें इन्फिनिट सीरीज़ दे रखी होगी तो इस टेस्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट जर्मन मैथमेटिशियन द टेस्ट वर डिवाइज्ड बाय द 19th सेंचुरी जर्मन मैथमेटिशियन पीटर गुस्ताव डिरिचलेट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है डिरिचलेट टेस्ट की? सब स्टेटमेंट ये है कि अगर मुझे कहीं पे भी दो सीरीज़ का प्रोडक्ट दिख रहा हो तो मैं सोच सकता हूँ कि हम ये डिरिचलेट टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे दिख समेशन ए एन और बी एन। ठीक है, ये मेरी इन्फिनिट सीरीज़ है। तो इसमें क्या होना चाहिए, मान लो कि ए एन एक जो सीक्वेंस है ए एन वो मोनोटोनिक होनी चाहिए और टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, और सेकंड क्या है, द एस ओ पी एस ऑफ सीरीज बी एन इज़ बाउंडेड। ठीक है, जो इनमें से ए एन इंटू बी एन टाइप में आइडेंटिफाई करूँगा, कोई भी सीरीज़ दे रखी है उसमें प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो उसमें से एक सीरीज़ क्या होनी चाहिए, मान लो ए एन, वो क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिक होनी चाहिए और ज़ीरो को टेंड करनी चाहिए। और दूसरी सीरीज़ बी एन क्या होनी चाहिए, इसका एस ओ पी एस सीरीज़ बनेगी ना बी एन, इसका एस ओ पी एस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। देन तब क्या होगा, दिस सीरीज समेशन ए एन बी एन इज़ कन्वर्जेंट या कन्वर्जिस। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या है, अ पर्टिकुलर केस फॉर डिरिचलेट टेस्ट इज द मोर कॉमनली यूज्ड अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। आपने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट पढ़ा होगा। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो है ना, वो कुछ नहीं है, वो डिरिचलेट टेस्ट ही है इन डिसगाइज। ठीक है, कैसे? सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या बोलता है, अगर मेरे पास सीरीज है अल्टरनेटिंग टर्म जिसमें -1 रेज़ टू द पावर n a n n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये जो मेरी सीरीज़ है इसमें क्या है, ए एन क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू ज़ीरो, यही बोलता है। तो देन दिस अल्टरनेटिंग सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, अगर मैं डिरिचलेट टेस्ट लगा दूं, अगर मैं सीरीज़ ए एन तो मोनोटोनिक है इन कन्वर्जिंग टू ज़ीरो, और ये सीरीज़ -1 की पावर में n, बी एन क्या ले लिया मैंने, -1 रेज़ टू द पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब ये जो सीरीज़ है इसका एस ओ पी एस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी एन क्या है मेरा, -1 रेज़ टू द पावर n, तो इसका एस ओ पी एस क्या हो जाएगा, समेशन n फ्रॉम 1 से लेके कैपिटल N -1 रेज़ टू द पावर स्मॉल n। अब इसका जो मॉड जो भी होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो जीरो ही हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुए तो इसका मॉड जो होगा वो -1 आ जाएगा, समेशन माइनस तो लेस देन इक्वल टू 1। तो बी एन जो है ना, जिसकी जो एस ओ पी एस ऑफ बी एन है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है, मतलब बाउंडेड है। तो डिरिचलेट टेस्ट की एक एप्लीकेशन क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या लीनबीज टेस्ट। ठीक है, तो इससे हम ये वाली जो सीरीज़ है -1 की पावर में n अपॉन में n की पावर p वेयर p ग्रेटर देन 0 इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, या बोल सकते हो डिरिचलेट टेस्ट, क्योंकि 1 अपॉन में n की पावर p ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको ए एन मान लो। ठीक है, p ग्रेटर देन 0 है, तो ये ए एन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्जिंग टू 0, तो मोनोटोनिक है, टेंडिंग टू 0 है, और -1 रेज़ टू पावर n बी एन मान लो, तो इसका एस ओ पी एस क्या है, बाउंडेड आ रहा है बाय 1। तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा समेशन -1 की पावर n अपॉन में n की पावर p इज़ कन्वर्जेंट व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 0। तो दिस सीरीज कन्वर्जेस व्हेन p इज़ पॉजिटिव। ठीक है, एक हमने p सीरीज टेस्ट भी पढ़ा होगा, उससे कन्फ्यूज़ मत होना। वो क्या होता है, 1 अपॉन में n रेज़ टू द पावर p कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ p इज़ स्ट्रिक्टली बिगर देन 1। ठीक है, इस सीरीज़ में और इस सीरीज़ में अंतर है ना, इसमें सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है, सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और इसमें क्या है, टर्म्स जो है वो अपना साइन जो अल्टरनेटिंग बदल रही है, एक बार पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चेंज हो रहा है। तो इस दो सीरीज़ में फ़र्क है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं ना अभी तक, तो वो रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, वो हम पढ़ते हैं सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स।
लेकिन डिरिचलेट टेस्ट में हमें ये फ़ायदा होता है कि सीरीज़ कैसी भी टर्म्स की हो सकती है, आर्बिट्री टर्म्स की, मतलब कुछ उसमें से कुछ 3 टर्म पॉजिटिव हो गए, 2 टर्म नेगेटिव हो गए, फिर 3 टर्म पॉजिटिव हो गए, फिर 2 टर्म नेगेटिव हो गए। तो डिरिचलेट टेस्ट जो होता है वो आर्बिट्री किसी भी सीरीज़ में लग जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, दिस सीरीज समेशन साइन एन अपॉन में एन, ये सीरीज जो है ना वो कन्वर्जेस है बाय डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। दिस सीरीज कन्वर्जेस बाय डिरिचलेट टेस्ट, ये हम अभी प्रूव करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसकी टर्म्स कैसे आएगी, शुरू की कुछ टर्म्स तो देखो, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, फिर पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है, 0 से पाई मतलब 3.14। तो शुरू की 1, 2, 3 टर्म जो आएगी, साइन 1, साइन 2, साइन 3/3, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। फिर 4, 5, 6, 2 पाई 6.28 के करीब होगा, तो 4, 5, 6 जो है वो 3 टर्म फिर नेगेटिव आ जाएगी, फिर 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ का टर्म जो है ना आर्बिट्री बिहेवियर है, तो इसमें हम वो रेशियो टेस्ट या कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते, वो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए होता है। और डिरिचलेट टेस्ट में हमें फ़ायदा मिलता है कि सीरीज़ कैसी हो, कैसी भी टर्म्स हो उसकी, आर्बिट्री कैसी भी टर्म्स हो, ठीक है। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट में, अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, इसमें एक टर्म पॉजिटिव हो, दूसरी टर्म नेगेटिव हो, थर्ड टर्म पॉजिटिव हो, फिर नेक्स्ट टर्म नेगेटिव हो, ठीक है। अल्टरनेटिंग मतलब चेंज होता है एक एक करके, ठीक है। तो ये डिरिचलेट टेस्ट का फ़ायदा है। तो अभी हम बताते हैं, ये प्रॉब्लम है, शो डैट समेशन साइन एन अपॉन में एन कन्वर्जेस यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है मुझे समेशन ए एन इंटू बी एन में, वेयर एक सीक्वेंस ए एन क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टू ज़ीरो, और सीरीज़ बी एन का एस ओ पी एस, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो दिख रहा है मुझे 1/n जो है वो टेंडिंग टू ज़ीरो है और मोनोटोनिक भी है, डिक्रीजिंग है। तो ए एन को मैं ले लेता हूँ 1/n और बी एन को ले लेता हूँ मैं साइन एन, ओके। तो ए एन इज़ मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टू ज़ीरो। अब एस ओ पी एस मुझे निकालना है बी एन का, तो एस ओ पी एस क्या होगा, सीरीज़ बी एन, सीक्वेंस बी एन क्या मेरा साइन एन, तो सीरीज़ बी एन का एस ओ पी एस क्या होगा, समेशन एन फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन स्मॉल साइन एन, ये स्मॉल एन है, तो क्या आ जाएगा एस ओ पी एस, साइन 1 प्लस में साइन 2 प्लस में ऐसे ऐसे करके साइन कैपिटल एन, साइन 3 आएगा प्लस प्लस साइन कैपिटल एन। अब ये क्या है, साइन के अंदर जो है आर्ग्यूमेंट के, जो साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो किस में जा रहा है, ए पी में जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, व्हेन सीरीज ऑफ साइन व्हेन एंगल्स आर इन ए पी, साइन और कोसाइन दोनों में फॉर्मूला होता है। तो हम नेट में सर्च कर सकते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं वैसे बता देता हूँ, ठीक है, इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है मेरा साइन, ये पार्शियल सम यही आएगा मेरा, इज इक्वल टू साइन फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ठीक है, इनटू में साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो n, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 है, फिर 2 हो रहा है, तो ठीक है, एन डी बाई 2 अपॉन में साइन डी बाई 2 होता है, तो साइन 1/2, ठीक है, डी क्या आएगा इसमें 1 आएगा, कॉमन डिफरेंस 1 है ना, तो साइन n/2, ये फॉर्मूला होता है। तो एस ओ पी एस ये आ रहा है मेरा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में साइन हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जिस सीरीज़ का जो मान लो टी एन है, एस ओ पी एस टी एन मान ली सीरीज़ का, तो टी एन क्या आ गया, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में साइन हाफ आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो इसका मतलब बाय डिरिचलेट टेस्ट हमारी जो सीरीज़ होगी समेशंस 1/n इंटू साइन एन इज़ कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी सीक्वेंस ले लूँ मोनोटोनिक, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस ले लूँ ए एन इंटू साइन एन, ये मेरी सीक्वेंस है, ठीक है, ए एन क्या है, मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, तो ये जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है, दिस सीरीज़ कन्वर्जेस
इफ़ ए एन इज़ मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो। ठीक है, कैसे? ए एन तो है मोनोटोनिक टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, और एस ओ पी एस निकालेंगे साइन एन का, वो क्या आ जाएगा? बाउंडेड आ जाएगा, अभी हमने प्रूव किया। तो इसका मतलब दिस सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यही है, शो डैट सीरीज 1 to infinity ए एन साइन कन्वर्जेस वेन एवर ए एन इज़ ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस दैट टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले सकते हैं जो टेंड्स टू ज़ीरो हो, जैसे कि समेशन साइन एन अपॉन में एन स्क्वायर, दिस सीरीज कन्वर्जेस इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना, सीरीज साइन एन अपॉन में रूट एन, दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेस। ठीक है, आपको पता ही होगा ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन रेज टू द पावर पी ग्रेटर देन ज़ीरो। पी कोई ज़ीरो से बड़ा है, रियल नंबर है, फिक्स्ड। ठीक है, और ए एन मेरी ये है, तो ए एन क्या होगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो ही होगा। तो इनफैक्ट ये वाली जो सीरीज़ है ना मेरी, साइन एन अपॉन में एन रेज टू द पावर पी ग्रेटर देन ज़ीरो इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, अभी हम बाद में और भी एग्जांपल करेंगे। सिमिलरली ये प्रॉब्लम है, शो डैट दिस सीरीज cos n बाई एन कन्वर्जेस यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, तो cos n जो है ना उसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन और कॉस का जब एंगल ए पी में हो, सर्च कर सकते हो, वीडियो नेट में मिल जाएगी आपको। तो 1/n तो मेरी सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो है। अब सीरीज़ बी एन कॉस एन है, तो सीरीज़ कॉस बी एन का एस ओ पी एस निकालो। मान लो कि क्या है? एस एन है एस ओ पी एस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? cos 1 प्लस में cos 2 प्लस में ऐसे करके cos n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू में साइन। ठीक है, नंबर और टर्म्स तो कितनी है मेरी? n है। ठीक है ना, तो n बाई 2, यहाँ पे क्या है? कैपिटल N मान लो, ये स्मॉल n मान लो, नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा साइन 1/2, तो एस एन ये आ जाएगा मेरा। इसका मॉड लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में साइन हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। तो इसका मतलब दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेस। ठीक है, दिस सीरीज कन्वर्जेस बाय डिरिचलेट टेस्ट, dt लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो इनफैक्ट कोई भी सीरीज ले लो, समेशन ए एन कॉस एन कन्वर्जेस वेन एवर, शो डैट दिस सीरीज कन्वर्जेस वेन एवर ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो टेंड्स टू जीरो। ए एन डिक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनिक है और टेंड्स टू जीरो है, और हमने अभी प्रूव कर दिया सीरीज बी एन अगर कॉस एन है तो सीरीज बी एन का एस ओ पी एस क्या बाउंडेड है बाई दिस नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेस। ठीक है, चलो अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। शो डैट समेशन 1 to infinity e की पावर माइनस एन साइन एन अपॉन में एन स्क्वायर कन्वर्जेस। अब अब ए एन क्या होगा इसमें? ए एन को ले लो e की पावर माइनस एन अपॉन में एन स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन में e की पावर एन स्क्वायर। ये इंक्रीजिंग है, e की पावर एन स्क्वायर, तो 1/e की पावर एन स्क्वायर क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। तो ए एन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देयर दिस सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है, सेकंड क्या है? शो डैट समेशन 1 to infinity साइन एन इंटू साइन 1/n कन्वर्जेस। दूसरी सीरीज क्या है मेरी? साइन एन इंटू में साइन 1/n। अगर मैं साइन 1/n को देखूं तो साइन 1/n जो है वो टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये कैसे सीक्वेंस है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक सीक्वेंस है टेंडिंग टू जीरो, तो समेशन साइन एन ए एन क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट हो जाता है, अभी हमने प्रूव किया। तो दिस इज आल्सो कन्वर्जेस। इसको समझ में नहीं आ रहा है तो साइन जो है ये साइन 1/n जो है, साइन ये रहा π/2, ये रहा साइन इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, तो 1 तो कहीं यहाँ आएगा, साइन 1/2 ये कोई पॉइंट आएगा, साइन 1/3 ये कोई पॉइंट आएगा। तो ये जो y की वैल्यू है ये क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है और 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है साइन 1/n और टेंड्स टू जीरो। ऐसे ही tan 1/n में देख सकते हो, tan का ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है ना, π/2 ये पॉइंट हो गया मेरा, तो ये बन गया। तो tan 1/n जो है, तो tan 1 कहीं यहाँ होगा, tan 1/2 ये रहा, tan 1/3 दिख रहा है ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, tan 1/n टेंड्स टू जीरो, लिमिट तो जीरो ही जा रही है, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक
ठीक है। तो दिस सीरीज cos n tan 1 by n converges by previous results जो हमने किया है। शो दैट दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेस। तो अब ये भी देख सकते हो 1 बाई ई की पावर एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है टेंडिंग टू जीरो, देयरफॉर सीरीज ए एन साइन एन कन्वर्जेस व्हेन एवर एन मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू जीरो, राइट। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये सारी क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रही है बाई डिरिचलेट टेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ। ये वाली सीरीज़ बताना, साइन एन इंटू में tan इनवर्स 1 बाई एन, एन फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाली सीरीज़ बताना मुझे। और साइन एन है, ठीक है, साइन एन ये रह गया। और इस सीरीज़ के बारे में बताना है कि कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। डिरिचलेट टेस्ट लगेगा आपको, बताइए, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी दिखाई देते साइन एन, समेशन में साइन एन या समेशन में कॉस एन, तो हम सोच सकते हैं, और उसके इसमें प्रोडक्ट में कुछ सीक्वेंस लिखी हुई हो और वो मोनोटोनिक हो, तो हम सोच सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होगा वो डिरिचलेट टेस्ट से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और ले लो साइन एन अपॉन में लॉग एन, साइन एन अपॉन में लॉग एन। लॉग 1 तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, तो n 2 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। साइन एन अपॉन में लॉग एन, ये दोनों सीरीज़ की कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे एबल टेस्ट। तो एबल भी टेस्ट है, एबल्स टेस्ट है, ये भी डिटरमाइन करता है कोई भी सीरीज़ अगर ए एन टाइम्स बी एन ऐसी लिखी हुई हो, तो ये एबल टेस्ट जो होता है वो मदद करता है देखने में कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, इन्फिनाइट सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो लेट समेशन ए एन बी ए सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि दिस इज़ ए पॉजिटिव सीरीज़, ठीक है ना। जितने भी हम पहले टेस्ट पढ़ रहे थे उसमें सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स थी, हम लिखते थे ए एन बी ए सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन कुछ कंडीशन होती थी, फिर उसके बाद हम कुछ लास्ट में कंक्लूजन देते थे। तो इसमें क्या है, आर्बिट्री सीरीज है, समेशन ए एन बी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, ठीक है ना। सीक्वेंस ए एन क्या है, मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, ठीक है। इसमें से ए एन जो है वो मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, मतलब कन्वर्जेंट तो है ही। एवरी मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये हमें पता है रिजल्ट, ठीक है। तो ए एन क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, ठीक है। कन्वर्जेंट तो होनी चाहिए, ठीक है, और मोनोटोनिक और बाउंडेड होनी चाहिए। दूसरा है कि सीरीज़ बी एन इज़ कन्वर्जेंट, और जो दूसरी सीरीज़ है बी एन वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, देन समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेस। तो ये जो प्रोडक्ट है समेशन ए एन बी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है, दिस सीरीज़ कन्वर्जेस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड, और दूसरी सीरीज़ जो होनी चाहिए जो इसमें प्रोडक्ट में लिखा हुआ उसकी सीरीज़ जो होनी चाहिए कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। समीशन ई की पावर माइनस एन साइन एन अपॉन में एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इस सीरीज़ के बारे में क्या कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। इसमें हम लगा देते हैं, अगर ये तो वैसे मैंने करवा चुका हूँ, कन्वर्ज होगी, क्योंकि ई की पावर माइनस एन इंटू में 1 बाई एन, मतलब कि ई की 1 अपॉन में ई की पावर एन इंटू एन, तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट टू जीरो और साइन एन है, तो ये बाई डिरिचलेट टेस्ट ही कन्वर्जेंट है। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं क्या लगाऊँ, एबल टेस्ट की मदद से करूँ इस क्वेश्चन को। तो मुझे पता है कि सीरीज़ साइन एन अपॉन में एन इज़ कन्वर्जेंट, कि 1 बाई एन मोनोटोनिक सीक्वेंस है कन्वर्जेंट टू जीरो, तो 1 बाई एन अब साइन एन ये क्या होगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। जी सीरीज इज कन्वर्जेंट। और 1 अपॉन में ई की पावर में एन, ये मैंने ले ली ए एन। सीरीज सीक्वेंस ए एन है वो क्या है, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है, क्योंकि कन्वर्जेंट है ये, मोनोटोनिक है ये, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सो बाय एबल टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2। सीक्वेंस हमने ले ली एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एन साइन 1 बाई एन, ठीक है। ये सीक्वेंस है मेरी, इसको मैं कमेंट कर रहा है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है।
तो इसमें मैं ले लेता हूँ एक मोनोटोनिक और बाउंडेड होनी चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया साइन 1/n, ए एन इज इक्वल टू साइन 1/n। तो ये मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है ए एन, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। देखोगे ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, तो मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, ठीक है। और जो ये सीरीज़ है e की पावर -n, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये क्या है, मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है विद कॉमन रेशियो 1/e विच इज़ लेस देन बाई 1। सो बाई एबर्स टेस्ट दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ भी क्या करेगी, मेरी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। चलो अब एक ऊपर मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको करना है। शो डैट सीरीज -1 की पावर n अपॉन में n 1 + 1/n की पावर -n कन्वर्जेस यूजिंग एबर टेस्ट, ठीक है। और मुझे पता है कि ये जो सीरीज़ है -1 रेज़ टू द पावर में n अपॉन में n, दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, मुझे पता है कि ये सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। और ये वाली जो सीक्वेंस है 1 + 1/n की पावर -n, ये 1/e को कन्वर्ज कर रही है, तो मतलब बाउंडेड तो है ये सीक्वेंस ए एन, मैंने इसको ले लिया। अगर मैं इसको मोनोटोनिक भी प्रूव कर दूं तो इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो कन्वर्ज कर जाएगा यूजिंग एबल टेस्ट, ठीक है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने क्या बताया, इसमें हम डिरिचलेट टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी -1 की पावर n bn ले लो, an 1/n ले लो, तो मोनोटोनिक टेंडिंग टू 0, और इसका SOPS निकालोगे सीरीज़ -1 रेज़ टू द पावर n का, वो क्या आ जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब है डिरिचलेट टेस्ट दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, लेन बेस्ड टेस्ट, नथिंग बट डिरिचलेट टेस्ट इन डिस्गाइज, ठीक है, पहले मैंने बोला था नहीं, तो वही चीज़ है। इनफैक्ट आप इसे याद भी लिख सकते हो, समेशन -1 की पावर में n इंटू में ए एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ ए एन इज़ मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये सीरीज़ कन्वर्ज होगी, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है वैसे। तो मुझे क्या दिखाना है इस वाले क्वेश्चन में, तो और कर लेते हैं, एक आध एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, उसको अपने आप ट्राई करना। समेशन 2 की पावर -n tan 1/n, ठीक है, n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। इस सीरीज़ के बारे में कमेंट करना है, कन्वर्ज करती है कि नहीं करती है, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, मैं लिख लेता हूँ, समेशन n फ्रॉम 1 to infinity समेशन फ्रॉम 1 to infinity, कुछ भी लिख लो, 2 की पावर -n sin n, ठीक है। ये मैं करा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन पहले ही, इस टाइप का, ये डिरिचलेट टेस्ट से बन जाएगा, ठीक है। इसमें लगेगा एबल टेस्ट, ये डिरिचलेट टेस्ट से नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि साइन n जो है वो कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो लेकिन इसका SOPS बाउंडेड है इस सीरीज़ का, तो इसमें हम डिरिचलेट लगा सकते हैं, इसमें एबल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमें ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना था, -1 की पावर n, ये मैंने बता दी, तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, an मैंने इसको मान लिया। अगर मैं दिखा दूं कि 1 + 1/n की पावर -s मोनोटोनिक है और कन्वर्जेंट है, तो बाउंडेड होगी, तो मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, तो इसमें एबल टेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ को देखते चलो, सीरीज़ क्या है मेरा, -1 की पावर में n अपॉन में n 1 + 1/n रेज़ टू द पावर -n, ठीक है, n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है। इस सीरीज़ में अगर -n होके 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n होता है ना, फिर भी ये सीरीज़ कन्वर्ट कर जाती है, क्योंकि मोनोटोनिक और बाउंडेड ही चाहिए था मुझे, ठीक है, तो वो भी कन्वर्ट कर जाती है। तो पहले मैं ये शो करूँगा कि 1 + 1/n रेज़ टू द पावर n इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस,
प्लस इसकी लिमिट निकालेंगे एंड टेंस टू इन्फिनिटी क्या आती है, ई आती है, तो एवरी तो बाउंडेड तो हो ही गई, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो ये मुझे प्रूफ करना है। मोनोटोनिक बाउंडेड तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, मोनोटोनिक। तो ए एन मान लिया इसको मैंने। अब मैंने क्या किया, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे हम किस नंबरों पे मैं बताता हूँ। 1 + 1/n, 1 + 1/n, 1 + 1/n और 1, ठीक है। ये कितने नंबर्स हैं मेरे पे, n नंबर्स है और एक 1 और है, ठीक है। तो इसमें हम ए एम जी एम लगा सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स है सब, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ये लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 है, इन सब का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n × 1 + 1/n + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा मेरा n × 1 + 1/n, ठीक है। और फिर इसकी पावर ले लेंगे हम 1/n+1, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट किया ना तो ये प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट किया ना तो मल्टीप्लाई थोड़ा ना होगा, पावर आएगी, इसमें सम किया था हमने, ठीक है। थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा क्या हुआ है, n + 1+1, तो 1 + 1/n+1 ये तो लिखा ही है, n+1+1, तो n+1 डिनोमिनेटर में, तो 1 + 1/n+1, और इसकी पावर रेज कर दो n+1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n, ठीक है। तो इससे मेरा क्या आ गया, an+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an, तो यहाँ से मुझे मिल गया an+1 माइनस में an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो 1/n मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी, तो 1 + 1/n की पावर -n कैसे सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, और दिस सीरीज कन्वर्जेस, सो दिस प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट बाय एबल टेस्ट, ठीक है, बाय एबल टेस्ट, ओके। और भी प्रूव कर सकते हो आप, प्रूव डैट दिस सीरीज -1 raised to the power n upon में n की पावर p where p greater than 0 is convergent, ठीक है, यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट, बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। एक और प्रूव डैट वेयर p greater than 0 इज ए फिक्स रियल नंबर, p इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। समेशन 1 में n raised to the power p sin n is convergent, prove that, ठीक है, prove that pt लिखा हुआ है, this series is convergent by using Dirichlet test where p is greater than 0, ठीक है ना, where p is given है, p is positive है, तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी टेंडिंग टुवर्ड 0, तो समेशन an sin n कन्वर्ज कर जाता है, प्रूव करा था, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ cos n भी लगा देते तभी भी हो जाता, ठीक है, cos n, दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट where p is positive fixed real number, this series also converges, proved है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, sin n इंटू में tan इनवर्स 1/n, दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये आप इनफ क्वेश्चंस दे दिए मैंने, ठीक है, इसको प्रूफ करना। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।